आइए अब हम लोग फ्रिक्शन का ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड ड्रैग। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा वो ये पढ़ा कि दो सॉलिड कांटेक्ट फोर्स, जैसे जो सोल है, सूज की सोल है और ग्राउंड है, तो ये दोनों सॉलिड है, इनके बीच में आपका साइकिल का टायर है, व्हीकल का टायर है, कार का टायर है और सड़क है, तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था, तो दो सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसमें हम लोगों ने तीन तरह के फोर्स पढ़े थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है या जो ड्रैग है ये हम लोग आगे देखते हैं। ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड को कंबाइंड रूप से बोलते हैं लिक्विड एंड एयर। अगर कोई भी अपोजिंग फोर्स फ्लूइड की वजह से लगे, मींस लिक्विड या एयर की वजह से लगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी, एयर वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, कोई भी हो, कोई लिक्विड हो, केरोसिन ऑयल हो या ओशन वाटर हो, resist the motion of an object due to friction, this friction is called fluid friction। इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नदी में तैरना जानता हो, तो नदी में जब तैरो तो नदी क्या करती है, उसका जो वाटर होता है हमारे ऊपर अपोज लगाता है, उसको हम हाथ से जब ऐसे हाथ चलाते हैं तो आगे की तरफ मूव करते हैं, नहीं तो और उसमें ताकत लगती है। ताकत क्यों लगती है? क्योंकि जो वाटर है वो हमारी बॉडी को अपोज करता है। इसीलिए जब देखते होंगे अगर आप बोट में कभी ट्रेवल करें तो उसमें जो फ्लिपर्स लगे होते हैं उससे वो नाविक जो है वो चलाता है, तो वो बोट आगे की तरफ जाती है, और अगर वो ना मारे तो स्टॉप हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाता है, इसी को फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और एक एग्जांपल, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल एयर हो तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर मान लीजिए हम साइकिल अपनी इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपनी साइकिल इधर की तरफ लेके जा रहे हैं और एयर जो है वो आगे की तरफ से आ रही है, ऐसी हवा चल रही हो कि आगे की तरफ से मेरी तरफ आ रही हो, तो हमें साइकिल चलाने में बहुत ताकत लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल है फ्लूइड फ्रिक्शन का। इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है जब चलती है तो वो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है और हमारी स्पीड को अपोज करती है। अच्छा, हम साइकिल ताकत लगा रहे होते हैं, पैडल मार रहे होते हैं तो हमें पता चलती है, लेकिन अगर हम बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो ये हमें नहीं पता चलती है या बहुत ना के बराबर पता चलती है। लेकिन ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो अपोजिंग फोर्स है बाय द एयर, ये व्हीकल, कार और यहाँ तक कि एरोप्लेन के ऊपर भी लगती है। ठीक है, ये जो एरोप्लेन चलते हैं उनके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये ड्रैग क्या है? ड्रैग क्या होता है? जब देखो, जब फोर्स जो है, कोई बहुत तेजी से चलती हुई व्हीकल है या कार है या आपकी बहुत तेजी एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसके ऊपर जो एयर से अपोजिंग फोर्स लगता है उसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसका जो अपोजिंग फोर्स है इसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक, या एक चीज जैसे आपने देखा होगा कि वो स्काई ड्राइवर होते हैं, स्काई ड्राइवर्स होते हैं, वो पैराशूट उड़ के नीचे तरफ कूदते हैं, तो देखो उसकी जो एरिया होती है बहुत तेजी से फैल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड जब नीचे आ रही होती है तो उनका जो होता है, पहले वो पैकेट के फॉर्मेट में होता है, फिर वो एकाएक ओपन हो जाता है और वो स्लोली स्लोली फ्लोट करके नीचे चले आते हैं। तो ये हो गई आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग की बातें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज क्या है? देखिए, एडवांटेज, फ्रिक्शन के एडवांटेज भी बहुत है, डिसएडवांटेज भी। पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज में देखिए तो अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम सबसे पहली बात तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि हम खड़े भी नहीं हो सकते। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, स्लिप कर जाएंगे। जैसे अगर आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो फर्श पर ऑयल डाल लीजिए, फर्श पर ऑयल डाल लीजिए, संभाल के चलिएगा क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है। ऑयल डाल लीजिए और उस पर खड़े होने की कोशिश करिए तो आप उस पर खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल डालने से आपका जो फुट और जो फर्श है, सरफेस है, उसके बीच में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लगता। तो ये क्या करती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते। जैसे ये हमने पेन पकड़ी ना, तो हमारे हाथ और पेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और जैसे ही ये कम हो जाएगा, इस पे अगर हम ऑयल लगा दें तो स्लिप होके नीचे गिर जाएगी।
ठीक है। हमें राइटिंग करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम मार्कर से या पेन से आप जैसे इस पे लिखते हैं ना, तो इसके बीच में भी एक फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। अच्छा, फ्रिक्शन अगर काम कर रहा है तो कैसे, इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे? आप एक पेपर पे ऑयल लगा लीजिए, एक पेपर पर आप ऑयल लगाइए, फिर उसके ऊपर डॉट पेन से लिखिए, देखेंगे कि आपकी जो पेन है उसके ऊपर स्लिप करेगी, उसके ऊपर इंक नहीं लगेगी। तो ये है कि वहां पर क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। दूसरा, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो अगर मान लो फ्रिक्शन होता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी जो साइकिल है, व्हीकल है, कार है, वो रुक जाती है। और अगर ये ब्रेक ना अप्लाई हो तो हमारी कार और साइकिल जाती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो एडवांटेजेस हो गए फ्रिक्शन के। अब डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस ये है कि हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैर और धरती के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। दौड़ रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। और हम बार बार ब्रेक लगाते हैं तो हमारे साइकिल और बाइक के ब्रेक घिस जाते हैं, ब्रेक जो है वो कम छोटे हो जाते हैं। साइकिल और जो रोड है और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगने की वजह से टायर जो है वो कट जाते हैं, मतलब घिस जाते हैं, तो हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। अगर फ्रिक्शन ना लग रहा होता तो टायर इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता और हम थकते भी नहीं। हम अगर चल रहे होते तो थकते भी नहीं, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारी स्पीड को अपोज करता है, हमारे पैर और अर्थ के बीच में लगता है तो हमारी स्पीड को कम कर देता है। और कोई भी चीज होती है उसमें हीट जनरेट करता है। जैसे देखिए, अगर कार है या व्हीकल है या आपके घर का फैन है या मोटर है, ये जब चलते हैं तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, इसकी वजह से ये बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खराब होते हैं, और खराब होते हैं तो हमें नया लेना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता इनके बीच में तो ये गर्म नहीं होते, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होते। दूसरी चीज, हीट लॉस हो जाती है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फैन में अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम फैन में इंटर कराते हैं, अगर फैन में जब इंटर होती है तो मोटर में जाती है, तो मोटर में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। अगर वो हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होती तो कम इलेक्ट्रिसिटी में हमारा फैन चलता, जिससे हमारे पैसे बचते, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं जो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से फ्रिक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स इसमें फ्रिक्शन के लिए लिखे हैं कि इंक्रीज। पहले तो हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज करेंगे। पहला तो ये हो सकता है कि हम अगर लुब्रिकेंट अप्लाई करें, जैसे हम बेसिक एग्जांपल बताते हैं, इससे जनरल है, साइकिल में की जो चैन होती है उसमें ऑयल डाल लेते हैं, तो हमारी साइकिल और जगह जगह पे जहाँ पे बॉल बीयरिंग या स्मॉल बॉल्स लगी होती है वहां पर हम क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, मोबिल ऑयल वो डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी साइकिल इजीली चलने लगती है। क्यों? क्योंकि उससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो लुब्रिकेंट्स डालने से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये हो गया कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा आपका है बॉल बीयरिंग। जैसे आप लोगों ने अगर अपनी साइकिल के जो आपका सॉफ्ट होता है उसके बीच में कभी देखें, जब आप साइकिल बनवाने जाएं उसमें स्मॉल छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं। वो बॉल्स क्या करते हैं कि साइकिल की जो रॉड होती है, ठीक है, एक्सिस होती है और जो सॉफ्ट होता है उसके बीच में स्मॉल बॉल्स होते हैं और उसमें ऑयल पड़े होते हैं, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। और बॉल बियरिंग लगाई जाती है मोटर वगैरह में, जहां पर मोटर लगी होती है या इस तरह से कोई चीज चल रही होती है वहां पर बॉल बीयरिंग लगाते हैं, जिससे वो क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस कर देता है। तीसरा आपका आया व्हील रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अगर हम किसी चीज को स्लाइड करा रहे हो उसकी कंपैरिजन में अगर हम उसको किसी चीज पे रोटेट कराते हैं तो रोलिंग कराने में फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसको हमें ट्रक पे चढ़ाना है तो ट्रक पे अगर हम स्लाइड करा के चढ़ाते हैं तो बहुत ताकत लगती है, लेकिन अगर उसी को हम स्लाइडर जैसा हो जिसमें नीचे व्हील्स लगी हो, अगर उसके ऊपर रख करके चढ़ाते हैं तो वो इजीली चढ़ जाता है, उसके ऊपर टेकअप हो जाता है। तो ये था फ्रिक्शन रिड्यूस करने के कुछ एक रीजंस। फिर आपका आया हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स। हम फ्रिक्शन फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं।
फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने का, देखिए हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्रिक्शन चैप्टर में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस के नेचर पे, ठीक है, एक तो सरफेस के नेचर पे। तो सरफेस अगर बाय मेकिंग सरफेस रफ, सरफेस को रफ बना करके, अगर हम सरफेस को रफ बना दें तो हमारा जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे लोग स्टेयर्स बनवाते हैं, तो स्टेयर्स पे इस तरह से उसमें डिजाइनें बनवा देते हैं, जिससे ठीक है स्टेयर्स पे इस तरह से, जैसे जिसपे बाइक और कार चढ़ाने के लिए, तो इसमें डिजाइनें बनवा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्या किया हमने, रफ कर दिया, तो इस रफ करने से इसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, जिससे कार या बाइक को हम जब ऊपर ले जाते हैं या नीचे करते हैं तो इसमें स्लिप नहीं करती। तो जो हमने नेचर पढ़ा था, पहला जो नेचर था फ्रिक्शन का वो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस था, और दूसरा था वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहला है बाय मेकिंग सरफेस रफ, सरफेस को अगर हम रफ बंद कर दें तो भी हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंक्रीज हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो, मूविंग ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो तो भी उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बढ़